बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज का जो टॉपिक है वो है रजिस्टर। जो लेक्चर का सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन होगी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, टाइप ऑफ रजिस्टर्स, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स, ओहम लॉ एंड जनरल फार्मूला। उसके बाद जो रजिस्टर की कम्बिनेशंस हैं पैरेलल और सीरीज़, इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे और उसके साथ जो रिलेटेड फार्मूलाज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। रजिस्टर क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की फ़्लो को कंट्रोल, एडजस्ट या कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाई वाट रजिस्टर किसी भी सर्किट में कई वाट तक के पावर को हीट की फॉर्म में डिसिपेट करते हैं। इसके अलावा ये मोटर कंट्रोल का काम भी करते हैं और ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस्तेमाल होते हैं। जनरेटर के लोड को टेस्ट करने के लिए भी हाई वाट के रजिस्टर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिक्स रजिस्टर की वैल्यू तकरीबन यकसा रहती है, लेकिन हाई टेम्परेचर के साथ या वोल्टेज में वेरिएशन के साथ उनकी वैल्यू में थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है। वेरिएबल रजिस्टर डिमर के तौर पे या वॉल्यूम एडजस्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में रेजिस्टेंस की यूनिट 1 ओहम है। 1 ओहम उस वक्त होगी जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से किसी भी सर्किट में 1 एम्पेयर तक करंट फ्लो करे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मौजूद रेजिस्टेंस 1 ओहम है। और ओहम की रिप्रेजेंटेशन के लिए ओमेगा साइन यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ रजिस्टर की तरफ। टाइप ऑफ रजिस्टर की क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो हमारे पास 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप है लीनियर रजिस्टर्स और दूसरा है नॉन लीनियर रजिस्टर्स। लीनियर रजिस्टर वो होते हैं जिनमें फ्लो ऑफ करंट ओहम लॉ के मुताबिक चेंज होती है, यानी इनमें अप्लाइड वोल्टेज के मुताबिक करंट फ्लो करता है। जबकि नॉन लीनियर वो होते हैं जिनमें करंट की फ्लो डिफरेंट फैक्टर की वजह से चेंज होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो टेम्परेचर, लाइट और वोल्टेज के साथ चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से उसमें फ़्लो होने वाला करंट भी चेंज होता रहता है। इसी वजह से उनको नॉन लीनियर रजिस्टर कहा जाता है। लीनियर रजिस्टर की फ़र्दर क्लासिफिकेशन होती है, उनमें है फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। अगर हम फिक्स रजिस्टर की बात करें तो फिक्स रजिस्टर वो होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू होती है और उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। फिक्स रजिस्टर को फर्दर 4 ग्रोह में तकसीम किया जाता है, जिसमें कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर हैं, वायर वाउंड रजिस्टर हैं, थिक फिल्म रजिस्टर हैं और थिन फिल्म रजिस्टर हैं। अब कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर वो होते हैं जो कि कार्बन पाउडर या ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो कार्बन के साथ जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उनकी रेशो ही डिफ़ाइन करती हैं। ये रजिस्टर रॉड की शेप में होते हैं। इसके दोनों सिरों पे मेटल कैप होते हैं और उनके साथ वायर लगे होते हैं। इसके ऊपर प्लास्टिक की एक कवर होती है जिसमें कलर कोडिंग हुई होती है जो इसकी वैल्यू को डिफ़ाइन करता है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये चीप होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं। 10 ओहम से लेकर 25 मेगा ओहम तक उनकी वैल्यूज़ होती हैं और ये कम स्टेबल होते हैं, नॉइज़ी होते हैं। जो साउंड इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे इनको कम इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं वायर वाउंड रजिस्टर की तरफ। वायर वाउंड रजिस्टर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह होती है कि इनमें एक इंसुलेटिंग रॉड होता है। ये जो इंसुलेटिंग रॉड है ये बेक लाइट या पेपर या सिरामिक क्ले का बना हुआ होता है और इसके ऊपर एक रेजिस्टिव वायर लिपटी हुई होती है। ये वायर टंगस्टन, मैंगनीन, नाइक्रोम या निकल की होती है। तो ये जो रजिस्टर होते हैं ये मैंगनीन के बने हुए रजिस्टर थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सेट्रा में यूज़ होते हैं। 2 वाट से लेके 100 वाट या इससे ज़्यादा की वाटेज में ये अवेलेबल होते हैं। 1 ओहम से लेके 200 किलो ओहम तक इनकी वैल्यूज़ होती हैं। 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम करते हैं। इनमें पॉजिटिव बात यह है कि ये लो नॉइज़ रजिस्टर होते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए बेस्ट होते हैं, इनमें नॉइज़ कम होता है। अक्सर ये एम्पेयर मीटर या शंट में या जो मेजरिंग इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है।
इसके बाद थिन फिल्म रेजिस्टर आ जाते हैं। ये भी एक इंसुलेटिंग रॉड के ऊपर एक थिन फिल्म लिपटी हुई होती है और इसको फर्दर फिर दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक है कार्बन फिल्म रेजिस्टर और दूसरा है मेटल फिल्म रेजिस्टर। कार्बन फिल्म रेजिस्टर में कार्बन कंपोजिशन मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मेटल रेजिस्टर में मेटल फिल्म को इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक बारीक पट्टी होती है और जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। कंस्ट्रक्शन दोनों की सेम है। ये जो लेयर है ये एक सिरामिक रॉड के ऊपर लिपटी हुई होती है। इस किस्म के रेजिस्टर वाइडली यूज़ होते हैं। इनमें नॉइज़ की रेशो कम होती है, ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं, इसलिए ऑडियो इक्विपमेंट में इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं थिक फिल्म रेजिस्टर्स। थिक फिल्म रेजिस्टर और थिन फिल्म रेजिस्टर्स में जो कंस्ट्रक्शन में मेन डिफरेंस है वो है इस स्ट्रिप की, इस फिल्म की थिकनेस। यानी थिक फिल्म रेजिस्टर्स में उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। कंस्ट्रक्शन इनकी सेम है, यानी एक सिरामिक रॉड के ऊपर ये थिन फिल्म जो कि रेजिस्टिव मटेरियल है ये लिपटी हुई होती है और यही जो मटेरियल है उसी की रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रही होती है। अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थे फिक्स रेजिस्टर। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल रेजिस्टर की तरफ। वेरिएबल रेजिस्टर में हमारे पास पोटेंशियोमीटर आ जाता है। ये 3 टर्मिनल का एक रेजिस्टर होता है जो कि उसके साथ एक स्लाइडिंग या रोटेटिंग कॉन्टैक्ट होता है जो कि एक एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। अगर पोटेंशियोमीटर के सिर्फ 2 टर्मिनल यूज़ किए जाएं जिसमें एक एंड वाला और दूसरा वाइपर है तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टर का या रियोस्टेट का काम करता है। पोटेंशियोमीटर चूँकि ये वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है इसीलिए हम फ़ैन के स्पीड को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं और उसी को रोटेट करते हुए हम वोल्टेज को कम करते हैं जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टर्स में रियोस्टेट आ जाता है। रियोस्टेट भी एक वेरिएबल रेजिस्टर है जो कि करंट को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। रियोस्टेट किसी भी सर्किट में ऑपरेशन के दौरान रेजिस्टेंस को बगैर किसी इंटरप्शन के वेरी करने की सलाहियत रखता है। इनिशियली इनकी कंस्ट्रक्शन भी वायर बाउंड रेजिस्टर की तरह होती थी, यानी एक रेजिस्टिव वायर को सिरामिक रॉड के ऊपर लपेट दिया जाता था और उसकी जो 3rd टर्मिनल है वो उस रेजिस्टिव वायर के ऊपर स्लाइड की जाती थी जिससे उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाया करती थी। इसके बाद वेरिएबल रेजिस्टर में ट्रिमर आ जाता है। ट्रिमर या प्रीसेट ये भी एक छोटे साइज़ का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि किसी भी सर्किट में जब इंस्टॉल किया जाता है तो उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। ये ट्रिमर रेजिस्टर के अलावा डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर भी हो सकते हैं और ये ट्रिमेबल इंडक्टर्स भी हो सकते हैं। अब तक जो हमने डिस्कस किया फिक्स रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टर ये आ रहे थे लीनियर रेजिस्टर की कैटेगरी में। अब हम नॉन लीनियर रेजिस्टर की तरफ जा रहे हैं। नॉन लीनियर रेजिस्टर में हमारे पास फर्स्ट जो आता है वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर मीन थर्मल प्लस रेजिस्टर, यानी ये वो रेजिस्टर होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर में चेंज की वजह से उनकी रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है। इनमें 2 तरह के रेजिस्टर्स होते हैं, यानी 2 तरह के थर्मिस्टर्स हैं। एक वो हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर ज़्यादा होने से ज़्यादा हो जाती है और दूसरे वो हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर ज़्यादा होने से कम हो जाती हैं। ये मेटालिक ऑक्साइड के बने हुए होते हैं। इनके ऊपर एक खोर चढ़ाई जाती है। ये हीटर्स में और एसी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है फोटो रेजिस्टर और LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये रेजिस्टर वो रेजिस्टर होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस लाइट की इंटेंसिटी के साथ चेंज हो जाती है, यानी डार्क में उनकी रेजिस्टेंस कुछ होती है
और जब इनके ऊपर लाइट पड़ जाती है तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। लिहाजा ये फ़ोटो को यानी लाइट को सेंस करते हैं और जब इनके ऊपर लाइट पड़ जाती है तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और ये कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आ जाते हैं वेरिस्टर रेजिस्टर। ये वो रेजिस्टर्स हैं जिनको VDRB कहा जाता है, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। इनकी रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करती है। जो अप्लाइड वोल्टेजेस हैं उनके हिसाब से इनकी रेजिस्टेंस में चेंज आ जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम ओहम लॉ और रेजिस्टर्स के कलर कोडिंग पे बात करेंगे कि कलर कोडिंग से हम कैसे मालूम करेंगे कि इस रेजिस्टर की क्या वैल्यू है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान तरीका है और मैं आपको एक फार्मूले के तहत सिखा दूंगा कि आपने किसी रेजिस्टर की वैल्यू बग़ैर मल्टीमीटर के कैसे निकालनी है। आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।